नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर धनबाद से, जहां वासेपुर के जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्या मामले में पुलिस ने शूटर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 6 गोली, 8 बम के साथ बाइक और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी प्रिंस खान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 24 नवंबर को वासेपुर के डॉन के करीबी नन्हे खान की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 25 नवंबर को पुलिस ने प्रिंस की मां समेत 3 को गिरफ्तार किया था। एसएसपी ने बताया, हत्या का मकसद गैंग बनाकर दुश्मन बने लोगों को टारगेट करना था। उस इलाके में और दहशत फैलाने का जो प्रयास इन्होंने ये करने वाले थे, उन सारा षड्यंत्र का भंडाफोड़ करते हुए हमने कुल 7 अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार किया है। और इस हत्या में शामिल जो हथियार थे, वो हथियार भी 2 हथियार हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा जो 6 गोली है, 8 मोबाइल, बम भी 8 बरामद किया गया है। ये लोग कोशिश में थे कि किसी प्रकार से जो इनका सो कॉल्ड गैंग है, वो गैंग का वर्चस्व इस इलाके में बढ़े, तो उसी प्रयास में ये लोग थे जिसमें इन 7 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। और देखिए, गढ़वा में रंका, चिनिया, रमकंडा, भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के इलाकों में जंगली हाथियों के आतंक से लोग डरे और सहमे हुए हैं। यहां जंगल से निकलकर हाथी अचानक रात में गांव में पहुंचकर हमला करते हैं। दरअसल ग्रामीणों की बिछाए बिजली के तार में फंसकर एक हाथी की मौत हो गई थी, जिसके बाद हाथी गुस्से में बताए जा रहे हैं। हाथियों के दल ने 2 घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं भौरी ग्राम के पुरवारी टोला में भी घरों को ध्वस्त कर दिया गया हाथियों के द्वारा। घर की दीवार तोड़ने के बाद हाथी घर में रखे 10 बोरे धान भी खा गए। वहीं वन विभाग के मुताबिक पास ही में बेतला नेशनल पार्क है। वहीं छत्तीसगढ़ के रास्ते हाथी आ जाते हैं और उनके रास्ते में जो भी घर आता है उसे तोड़ते हुए वे आगे बढ़ते जाते हैं। वन विभाग नुकसान का आकलन कर मुआवजे देने में जुट गया है। लुकवाड़ी करने के बाद आदमी लोग जमा हुआ, उसके बाद हम लोग लुकवाड़ी बांधे, उसके बाद हाथी हम लोग तरफ दौड़ने लगे। अच्छा। पहले हम लोग फिर घर में डर से, मतलब घर में दुबा गए, भयभीत हो गए ना? हाँ, भयभीत हो गए, घुस गए। तो हाथी के द्वारा, हाथी की संख्या कितनी थी? हम लोग मैंने हमारा नजर में 6 गो के हम देख चुके हैं। जब धान का पैदावार तैयार होने लगता है तो हाथी जंगल से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और फसल की बर्बादी करते हैं, खाते हैं। इसके लिए हम लोग वनरक्षी का टीम बना हुआ है, कुछ ट्रैकर्स हैं, उसको लेके हम लोग प्रयास करते हैं कि हाथी को जंगल में खदेड़ दिया जाए। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां के विभिन्न इलाकों में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यहां बड़ी शराब कंपनियों के नकली प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं और उसे जिले भर में खपाया भी जा रहा है। राजधनवार प्रखंड में गुप्त सूचना पर धनवार पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की पैकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले ढक्कन और लेबल को जब्त किया। इस दौरान एक कारोबारी की गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस ने ओरवाटाड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से ये सामान जब्त किए हैं। वहीं गाड़ी चालक पुलिस को चकमा देकर गाड़ी सहित भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनके खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज है और ये काफ़ी दिनों से इस धंधे में सक्रिय रहा है। इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके साथ कौन कौन लोग किनकी संलिप्तता है और ये किनको ये सप्लाई करता है, जिसको अभी पुलिस जांच कर रही है। और जो भी इस गोरख धंधे में शामिल है, निश्चित तौर पे सभी पे कार्रवाई होगी। और देखिए, गिरिडीह के धनवार में जमीन विवाद में दिव्यांग पिंटू यादव की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है, जबकि एक नाबालिग को बाल
सुधार गृह भेज दिया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पिंटू यादव की बड़े भाई, भाभी, भतीजे ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। मृतक के एक भाई ने थाने में 7 लोगों को आरोपी बनाया था। हत्या में इस्तेमाल डंडे और अन्य सामान को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। हम लोगों ने 4 की गिरफ्तारी अभी तक की है, जिसमें एक महिलाएं भी हैं। आगे 3 जो अभियुक्त बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी जारी है। इस घटना को अंजाम देने में जिस लाठी डंडे का यूज किया गया है उसको हम लोग जब्त कर लिए हैं। उसका ब्लड लगा हुआ मिट्टी को जब्त किए हैं, जो हम लोग फॉरेंसिक में भेजेंगे। और अब बात भूत बंगला बने झरिया पुराना रेलवे स्टेशन की। और देखिए, धनबाद का झरिया पुराना रेलवे स्टेशन कभी गुलजार हुआ करता था। लोगों की भीड़ के साथ आसपास दुकानें भी यहां पर सजती थीं। रेलवे को राजस्व भी मिलता था, लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन खंडहर बन चुका है। रखरखाव में रेलवे की उदासीनता ने इस स्टेशन को भूत बंगला बना दिया है। हाल ये है कि रात के 8 बजे के बाद लोग स्टेशन की तरफ जाने से भी डरते हैं। अफवाह ये है कि स्टेशन के खंडहर से पायल घुंघरू के साथ रोने की भी आवाजें आती हैं। हालांकि न्यूज़ 18 किसी भी अफवाह की पुष्टि नहीं करता। आज इस स्टेशन में एक छोटे से केबिन से रिजर्वेशन टिकट काटी जाती है, लेकिन वो भी शाम के 4 बजे तक ही। जैसे जैसे यहां अंधेरा होने लगता है, इलाके में सन्नाटा पसरने लगता है। दरअसल झरिया में जमीन के नीचे लगी आग ने इस स्टेशन को भी निकल लिया। साल 2002 में झरिया रेल लाइन पूरी तरह से बंद हो गई। तब से यह इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। दिन के उजाले में लोग इसके अगल बगल से गुजर जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इन्हें खौफ सताने लगता है। चहल पहल था, रेल जब चलता था यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट वगैरह सब लगता था। अच्छा, मतलब आदमी लोग बाहर से सब आते थे यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ऐसा यहाँ की स्थिति हो गया है जैसा कि मतलब कोई आना ही नहीं चाहता। इस जगह में सब टूट गया है, मतलब अजीब टाइप से यहाँ आवाज़ें आती है। इस बिल्डिंग में पूरा एकदम भूताहा बिल्डिंग हो गया है। पहले झरिया का जो है नाज थी, झरिया जो स्टेशन है झरिया का नाज था, समझ गए ना। आज जो है झरिया का वो स्थिति हो चुकी है, जर्जर हो गया। यहाँ आज के डेट में लोग आने के लिए डरता है। यहाँ जो है झरिया स्टेशन में भूतों का बसेरा हो गया है आज के डेट में। यहाँ लोग आने के लिए डरता है। स्पिरिचुअल साइंस या आध्यात्मिक विद्या के मुताबिक देखे है कि जहाँ पर भी नकारात्मक बात होती है वहां पर तरह तरह के जब सुनसान समय होती है, रात के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, जब साउंड पोल्यूशन जब धरती के खत्म हो जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा का जो है वो सकारात्मक तरीके से जो है वो जो सूक्ष्म चीज को स्थूल रूप से लोगों को दिखाई भी देता है। और वहां पर तरह तरह की आवाज, जैसे पायल का आवाज, घुंघरू का आवाज, या किसी का चलने का आवाज, मसाला पीसने का आवाज, पूड़ी छानने का आवाज, सब्जी बनाने का आवाज, तरह तरह की आवाज आती है। और अब खबर जमशेदपुर से, जहां के आजाद नगर में एसके केमिकल बंद होने जाने के बाद कर्मचारियों के सामने संकट पैदा हो गया है। कंपनी 20 साल से ज्यादा पुरानी थी और पिछले साल से ही घाटे में चल रही थी। कंपनी के प्रोडक्ट्स बाजार में नहीं बिक रहे थे। ऐसे में आर्थिक संकट की वजह से कंपनी बंद हो गई। कंपनी ने गेट पर कंपनी के बंद होने का नोटिस लगा दिया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि कंपनी तमाम कर्मचारियों का पूरा भुगतान जरूर करेगी। कहाँ जाएंगे अभी? पूरा सर्विस यही पूरा जिंदगी बेकार कर दिया हम लोग। केमिकल फाउंड्री है, कहाँ जाएंगे? और कुछ फायदा नहीं दे रहे। आगे सर्विस कुछ बचा है उसका कुछ नहीं दे रहे। और अभी एक भी देख रहा है, सवेरे 6 बजे आके हम देख रहे हैं गेट में आपका नोटिस सटा हुआ है। मैंने से बात हुआ, यही बोलता है कानून के हिसाब से जो हो रहा है हम दे रहे हैं, तो उसमें तो हम लोगों का नहीं ये करना है। मैनेजमेंट तो बोल रहा कंपनी हम चला नहीं सकते, स्थिति ठीक नहीं।
और देखिए, झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारी संघ की ओर से राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि वो पिछले 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर काम कर झारखंड को एक पहचान दिलाई है, लेकिन सरकार ने उन्हें एक झटके में हटा दिया। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर 5 दिसंबर को मंत्री आवास के घेराव का भी ऐलान किया है। साथ ही बात नहीं बनने पर मुख्यमंत्री का आवास भी घेराव करेंगे। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 800 अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं, जो सरकार के फैसले के बाद बेरोजगार हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 का लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। उसमें से क्या है, राज्य सरकार ने सब फेरबदल कर दिया है। अभी लगभग टोटल पूरे राज्य में लगभग 800 कर्मी काम कर रहे हैं। अब ये 800 कर्मी काम कर रहे हैं, इसको चिंता सरकार ने ना विभाग में किया है और उसको नए तरीके से वो सारा पद जो सृजित था उसको हटा करके और राज्य सरकार ने नया पद सृजित किया है। तो 5 तारीख के बाद जो हम लोग करेंगे, मंत्री के आवास को घेरना होगा घेरेंगे और ना ही मुख्यमंत्री के आवास को घेरना होगा तो घेरेंगे। और वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। मामले की जांच को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए रांची पहुंची। टीम ने चेरी मनातु स्थित सीयूजे कैंपस में अधिकारियों से मिलकर इसकी जानकारी ली, साथ ही नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज मांगा। सीयूजे में जून 2017 से अगस्त 2020 के बीच हुई नियुक्तियों में 50 शिक्षक और 62 शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पूरे मामले की जांच कराने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को पत्र लिखा था। ज्यादातर नियुक्तियां तत्कालीन कुलपति नंद कुमार यादव इंदू के कार्यकाल में हुई हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने किसी भी जांच टीम के आने से इनकार किया है। यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, गलत बात है। अफवाह विश्वविद्यालय के बदनाम करके ऐसे अफवाह उड़ाते रहता है। यहाँ कोई रेट नहीं हुआ। यहाँ आप 10 बार पूछेंगे तो वही बोलेंगे यहाँ भी कोई यहाँ रेट नहीं हुआ। कोई नहीं है, जानकारी कुछ नहीं कोई नहीं है। और देखिए, हेमंत सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति वर्ष बताया था। साल खत्म होने को है, लेकिन नियुक्तियों का हाल बेहाल है। पर ट्रांसफर पोस्टिंग जोर शोर से जारी है। अब विपक्ष इस साल को नियुक्ति वर्ष के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग वर्ष बता रहा है। हेमंत सरकार के 2 साल बीतने को हैं, लेकिन नियुक्ति के नाम पर सरकार की चाल ढाक के 3 पात से ज्यादा नहीं है। साल 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन अब ये जुमला बनकर ही रह गया है। अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर खुद पैसे कमाने में लगी है। नियुक्ति वर्ष तो है ही नहीं भाई। अब कुछ बताओ ने कौन सी क्या नियुक्ति क्या है इन्होंने। ये तो इनका बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग ही पूरा समय इन्होंने लगा दिया उसी में से। यहाँ तो लोग बोलते हैं कि आप पैसा दे करके लोग जाते हैं, उनको भी गारंटी नहीं है कि पूरी समय कब तक रहेंगे। अगर उससे कोई अधिक पैसा देने वाला आ जाते हैं तो उसको भी हटा देते। अब पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं, सब जगह लोग जान रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी लोगों को पूछें, बस दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए हैं। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग के रिकॉर्ड सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 2021 को 46 दारोगा का झारखंड जगुआर में ट्रांसफर किया गया। 20 अक्टूबर 2021 को 8 आईपीएस का तबादला हुआ। 26 अक्टूबर 2021 को 7 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। 29 सितंबर 2021 को राज्य प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों का तबादला हुआ। 24 सितंबर 2021 को 7 डीएसपी का तबादला हुआ। 13 सितंबर 2021 को 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 13 अगस्त 2021 को 13 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। 11 अगस्त 2021 को प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की पोस्टिंग हुई। 30 जुलाई 2021 को 36 बीडीओ, कृषि विभाग के 29 कर्मचारी और 6 आपूर्ति पदाधिकारी बदले गए। 5 जुलाई 2021 को 36 आईएएस का तबादला हुआ। 15 जून 2021 को 7 आईपीएस का तबादला हुआ।
4 फरवरी 2021 को 2 IAS का तबादला हुआ। 19 फरवरी 2021 को 2 IAS का तबादला हुआ। 19 फरवरी 2021 को ही प्रशासनिक सेवा के 13 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 23 फरवरी 2021 को राज्य के 63 DSP का तबादला हुआ। 22 जनवरी 2021 को 3 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ। 27 जनवरी 2021 को 29 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ। 28 जनवरी 2021 को प्रशासनिक सेवा के 6 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। हालांकि सत्ताधारी दल का कहना है कि साल 2021 नियुक्ति वर्ष ही है और सरकार इस मामले पर संजीदा है। जल्द ही सरकार वैकेंसी निकालेगी। हमारी सरकार पूरी तरह संजीदा होते हुए हम इस राज्य में यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे और इसके लिए नियुक्ति नियमावली भी हमारी सरकार ने बना लिया है। स्वाभाविक तौर पे बहुत जल्द नियुक्तियों की सिलसिला इस राज्य में शुरू हो जाएगी। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और खबर पलामू से, जहां रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों का समय बदला गया है। वहीं रांची सासाराम इंटरसिटी के आने जाने के समय में भी बदलाव किया गया है। दरअसल टोरी से लोहरदगा होते हुए रांची जाने वाले नए रेल मार्ग के बन जाने से पलामू से रांची की दूरी बहुत कम हो गई है। कम हुई दूरी और समय की बचत की वजह से अधिकतर ट्रेनों का रूट इसी ट्रैक पर शिफ्ट कर दिया गया है। समय की बचत के साथ ही रविवार को चलने वाली रांची दिल्ली राजधानी का समय अब बदल दिया गया है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर राजधानी के पहुंचने का नया समय अब रात 8:39 है। वहीं रांची से इसका समय 5:15 बजे कर दिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस जो आपका पीछे रखो थोड़ा सा, रविवार को आती है डाल्टनगंज स्टेशन में, उसका यहाँ पे टाइमिंग जो है 20:39 20:41 मतलब लगभग 1 घंटा पहले हो गया है, जो केवल रविवार के लिए आती है। जो बृहस्पतिवार को आएगी वो अभी वही टाइमिंग है 21:47। रांची से चलकर दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का जो समय है वो बदल गया है। पहले जहां बरगाकाना होते हुए इस ट्रेन को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, अब उस ट्रेन को कम दूरी तय करनी पड़ रही, क्योंकि अब उसका रूट लोहरदगा होते हुए कर दिया गया है। अब जो डाल्टनगंज स्टेशन पर उसका समय था, अब आप देखिए कि उसका समय 8:39 में हो गया है, जो कि 1 घंटा पहले कर दिया गया है। यह जो समय है वो रविवार का दिन है जब ऐसा परिवर्तन हुआ है। तो रविवार के दिन राजधानी कहें तो अलग समय पर चलेगी। इसके लिए IRCTC ऐप पर भी जानकारी उपलब्ध है, जहां से यात्री इसको लेकर जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर ट्रेनों का परिचालन बदल रहा है, समय बदल रहा है। इसी के तहत राजधानी एक्सप्रेस का भी समय रविवार के दिन बदल दिया गया है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।